है प्रतिरोधकता का निकालना है, और क्षेत्रफल का हम लोगों को पता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगर प्रतिरोधकता को निकालना होगा, अगर प्रतिरोधकता को निकालना होगा तो आसानी से निकल जाएगा। रो को निकालना है, प्रतिरोधकता को निकालना है, तो ए से आर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ए से आर को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में लंबाई आ जाएगा, अपॉन में लंबाई आ जाएगा। अगर तब जाके हम लोग नया निकालेंगे तो हालांकि अगर एक लाइन में पूछा जाए कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम का जस्ट उल्टा प्रतिरोधकता होता है, यानी इसको हम लोग महो लिख सकते हैं। ओम का जस्ट उल्टा क्या होता है? महो होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? महो होता है। और कई जगह पे आपको अभी भी दिखाई देगा कि वो ओम मीटर निकल के आ गया, ओम मीटर निकल के आ गया, मतलब प्रतिरोधकता का अन्य मात्रक ओम मीटर निकल के आएगा। कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। तो हमको पता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और हमारे पास एरिया है, और हम लोगों को पता है कि एरिया का जो ऐसा मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। एरिया का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और एक लास्ट में बच गया लंबाई, और लंबाई का जो ऐसा मात्रक होता है वो मीटर होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अगर एक यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है, अगर इससे मान लीजिए कैंसिल कर लें तो यहाँ हम लोगों के पास निकल के आ जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग नया नया चीज सीखते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक महो होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए दोस्तों अब नए कंसेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया है, और अभी ही सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो बहुत ही आसान प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या है कि ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रश्न क्या है दोस्तों? तो ओम मीटर किसका मात्रक होता है? क्या चीज? तो ओम मीटर किसका मात्रक होता है? तो अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। और अन्य मात्रक क्या होता है? तो अन्य मात्रक जो होता है वो महो होता है। अन्य मात्रक क्या होता है? महो होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से नया का भी दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक प्रतिरोधकता का क्या होगा? तो प्रतिरोधकता का आवेश का देख ही चुके हैं कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कूलम होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ नया कंसेप्ट दिया हुआ है, आपके सामने कुछ नया कंसेप्ट दिया हुआ है। ये क्या है नया कंसेप्ट? ये कंसेप्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जो कंसेप्ट है वो दिया हुआ है मात्रक यंत्र एवं पैमाने से। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा गया है, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि बताइए किस यंत्र से किस चीज़ की माप की जाती है। तो चलिए उन सारे चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। तो पहला जो उपकरण दिया हुआ है वो दिया है अल्टीमीटर। क्या दिया हुआ है? अल्टीमीटर। और अल्टीमीटर का जो प्रयोग होता है दोस्त, उसका प्रयोग होता है ऊंचाई मापने में। अल्टीमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? ऊंचाई मापने का करते हैं। अल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? ऊंचाई मापने में। अल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? ऊंचाई मापने में करते हैं। चलिए दूसरा है ए मीटर। ए मीटर, चलिए आपको कुछ चीज बता दिया जाए कि वहां पे हम लोग देखे थे विद्युत धारा, प्रतिरोध। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ए मीटर जो है, ए मीटर से आपका मापा जाता है विद्युत धारा। और एक और होता है वोल्ट मीटर। एक और क्या होता है दोस्त? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर से मापा जाता है विभव या विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभव या विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है दोस्त? विभव या विभवांतर मापा जाता है। अगला प्रश्न दिया है एनीमोमीटर को, बहुत ही आसान कंसेप्ट दिया हुआ है, हालांकि ये चीज आपको रटना पड़ेगा। एनीमोमीटर से वायु को मापा जाता है,
प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से वायु को मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको आंसर टिक आउट करना पड़ेगा एनीमोमीटर। और दूसरा है एंटीनोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक एनीमोमीटर है और दूसरा जो दिया हुआ है वो एंटीनोमीटर है। एंटीनोमीटर सौर विकिरण को मापने में जितना भी सौर ऊर्जा है उसको, उसके रेडिएशन को मापने में हम लोग एंटीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक और है एटमोमीटर। एटमोमीटर, एटमोमीटर से क्या मापते हैं दोस्त, तो एटमोमीटर से बाष्पीकरण मापते हैं और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑडियो से, हालांकि ऑडियो ऐसा शब्द है कि इसको, इसमें फंसने की कोई बात नहीं। बैरोग्राफ, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। अगला कंसेप्ट की बात किया जाए तो अगला कंसेप्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जितना भी आवेशित कण है, जितना भी आवेशित कण है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन हो जाए, उन सभी के गति को मापने का काम साइक्लोट्रॉन के द्वारा किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उसके गति को बढ़ाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी हम लोग साइक्लोट्रॉन का यूज करेंगे। ये सब हमारा उपकरण दिया हुआ है और उसका यूजेज दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि को मापने में करते हैं। पौधों की वृद्धि को मापने में केस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। जबकि डायलेटोमीटर का प्रयोग पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को, अगर किसी पदार्थ को हम रख दिए हैं और उसका आयतन बार बार बदल रहा है तो उसको मापने के लिए डायलेटोमीटर का प्रयोग करेंगे। जबकि डीप सर्किल का प्रयोग हम लोग डीप की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। यहाँ से बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि डायनमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में करते हैं, जबकि उसको मापने में हम लोग डायनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है EEG, इलेक्ट्रोइंसुलोफिलोग्राफ। EEG का प्रयोग हम लोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने में करते हैं। जबकि एक और होता है ECG होता है। चलिए, इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने में करते हैं। जबकि हालांकि अधिकतम प्रश्न जो आपको इलेक्ट्रोमीटर से दिखेगा वो विद्युत आवेश से दिखेगा। विभवांतर का जो प्रश्न दिखता है कि विभवांतर को मापने में किसका प्रयोग करते हैं, विभवांतर को मापने में हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दे दे विद्युत आवेश को मापने में किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, कंसेप्ट जो बॉक्स में हमारे पास मौजूद है वो क्या है, तो चलिए हम लोग नया कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है बोलोमीटर। अगला कंसेप्ट है हमारे पास बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग बताइए किसमें करते हैं, बोलोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं, तो उसमें या विद्युत चुंबकीय विकिरण में करते हैं। उसमें या विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाने के लिए इंडिकेटर के रूप में बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि एक अन्य चीज दिया हुआ हमारे पास कैलिपर्स का प्रयोग जो है हम लोग वस्तुओं के आंतरिक और बाहरी व्यास को मापने में करते हैं। चाहे आंतरिक व्यास मापना हो किसी भी वस्तु का, चाहे बाहरी व्यास मापना हो, उसमें हम लोग कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। जबकि कैलोरी जो होता है, आप लोगों को पता है, कैलोरी जो होता है वो ऊर्जा होता है। कैलोरी क्या होता है, ऊर्जा होता है। और इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने में कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो हमारे पास कार्डियोग्राफ है। कार्डियो शब्द जहाँ पर भी आ जाए तो चुपचाप, कार्डियो शब्द जहाँ पर भी आ जाए तो चुपचाप आपको टिक आउट करना है। तो हृदय में कई बार प्रश्न पूछ देगा कार्डियोग्राफ किससे संबंधित है, कार्डियोग्राफ हृदय से संबंधित है। अगला है क्रोनोमीटर का प्रयोग पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। मतलब क्रोनोमीटर
हालांकि आपको पता है क्रोनोलॉजी जो है वो टाइम से संबंधित है। क्रोनोलॉजी किससे संबंधित है? टाइम से संबंधित है। तो यहाँ पे पूर्ण परिशुद्धता के साथ जो टाइम मापने की बात करते हैं वो क्रोनोमीटर के द्वारा करते हैं। वो